वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कश्मीरी अवाम के हक़ के खुदरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मसला जम्मू व कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल के लिए अपनी सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 19 जुलाई 1947 की करारदाद कश्मीरी मुसलमानों की इज्तिमाई उमंगों की आइनादार थी और यौम इल्हाक़ पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर की अवाम की तारीख़ी रिश्तों की याद दिलाता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तकरीबन 8 दहाइयों से मसला जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिक़ा करारदादों के बावजूद हल तलब है, जबकि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तशवीशनाक हैं। उन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुदरादियत दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करे और सदर और वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों और इस्तेक़ामत को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान हक़ खुदरादियत के उसूल तक कश्मीरी अवाम के साथ हर सतह पर खड़ा रहेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की कदर कीमत बहुत ज़्यादा है और हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। LA36 जम्मू 3 में कारकुनान से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बहुत इलेक्शन देखे हैं, मगर जिस पस मंज़र में ये इलेक्शन हो रहे हैं पहले ऐसे नहीं हुए। ये इलेक्शन कश्मीर कौस के साथ मोहब्बत और कश्मीरियों की हिफाजत का इलेक्शन है। उनका कहना था कि कश्मीरी मुहाजिरीन की कदर कीमत बहुत ज़्यादा है, हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। कश्मीर में बैठे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले सैकड़ों नौजवानों को उठाया गया जो घर नहीं पहुँचे। क्या बरतानिया में बैठा हुआ कश्मीरी उन कश्मीरियों की बराबरी कर सकता है? कायद आज़म ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है। आज पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि कोई कुर्बानी से रिश्ता बनाता है और कोई घर बैठ कर बनाता है। 4 साल में 4000 से ज़ायद कुर्बानियाँ देने वाली फ़ौज को गाली दी जाती है। फील्ड मार्शल का रिश्ता वतन से मोहब्बत है। शहदा और गाजियों को सलाम है जिन्होंने वतन की इज्जत रखी। पाकिस्तान का नाम ईरान और अमेरिका की जंग में हर थोड़ी देर बाद टीवी पर नज़र आता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी के पार्लिमानी का अरकान से मुलाकात हुई है, जिसमें बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, आवाम को दरपेश मसाइल और सूबे की तरक्की से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान के दायरे कार में रहते हुए बलूचिस्तान के अवाम की माशी, समाजी और तरक्याती ज़रूरियात पूरी करने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत सूबे में तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए तमाम आइनी इक़दामात जारी रखेगी। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बलूचिस्तान की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में सरगर्म शोरिश पसंद अनासर को अवामी हिमायत हासिल नहीं और ना ही उनके लिए अवाम के दिलों में कोई जगह है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक बाजवा भी मौजूद थे। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की काविशों से पोर्ट कासिम और बंदरगाही राब्ता निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे मुकम्मल और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कौमी ड्रेजिंग प्लान के तहत पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि दीगर बंदरगाहों पर भी ड्रेजिंग के इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची पोर्ट से पिपरी रेलवे यार्ड तक रेलवे लिंक की बहाली मुकम्मल कर ली गई है, जिससे NLC और पाकिस्तान रेलवे के ताउन से बंदरगाहों और अंदरून मुल्क कार्गो की तरसील मज़ीद मौसर हो गई है। इसके अलावा कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और पिपरी रेलवे यार्ड के दरमियान बॉरेज, सड़क और रेल पर मुश्तमिल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक निज़ाम को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक पोर्ट कासिम के सनती जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, सख्त निगरानी, थर्ड पार्टी ऑडिट, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसिंग और वैल्यू एडिड सहूलियात की बदौलत बंदरगाही इस्तेदाद में इजाफा हो रहा है।
जिससे दरामदी और बरामदी सरगर्मियों को मज़ीद सहूलत मैसर आएगी। DGISPR ने समर कैंप 2026 में शरीक तलबा व तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त की है, जिसमें कौमी सलामती, दहशत गर्दी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली गई। ISPR के मुताबिक ISPR के समर कैंप 2026 में पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद शहरों से 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा व तलबात शरीक हैं। समर कैंप में शरीक तलबा व तलबात का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक मौसर आगाही हासिल हुई है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दी के नापाक किरदार से भी आगाह किया गया। तलबा व तालबात ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैल रहा है, जिसके हवाले से आगाही बेहद ज़रूरी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक समर कैंप का इनेकाद नौजवानों में कौमी शऊर बेदार करने और इनकी सलाहियतों को निखारने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। आपको खबर देंगे, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब किया है। NCCIA की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई और अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फ़ौज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान सामने आया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने नौरीन न्याजी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि मार्का हक से मुताल्लिक दिया गया बयान काबिल मजम्मत और मुल्की मफाद के मनफी है। और इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी एक तारीखी फ़तह है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हैं और उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नौरीन न्याजी का बयान इंतहाई अफसोसनाक है और कानून के मुताबिक इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी मालूम होती है और बाज़ अनासिर की सियासत से ज़ाहिर होता है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ हैं और बानी और उनके ख़ानदान का हदफ फ़ौज और इदारे नहीं, पूरा पाकिस्तान है। और दूसरी जानिब भारतीय गोरी मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया है। बानी PTI की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। नौरीन न्याजी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर भारतीय गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन न्याजी के मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ा बयान को ख़बरों की जीनत बना रहा है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने सियासी मफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन न्याजी ने मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार फतह को नज़रअंदाज करते हुए उसे इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। इससे कबल भी भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानात में पाकिस्तान और मुल्की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं और बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी अपने बयानात में इदारों को निशाना बनाने के साथ साथ धमकियाँ भी दे चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों के हाथ नौरीन न्याजी जैसे मफाद परस्त किरदार मजबूत करते हैं। नौरीन न्याजी के अल्फाज और पाकिस्तान मुखालिफ ये सोच बानी PTI के उस मखसूस बयानिए की अक्कास है जिसका महवर सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी PTI, उनकी बहनें और ख़ानदान अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से चीन की मारूफ कंपनी हुआवे हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुलाकात की है, जिसमें हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के इलाज के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी, ड्रेब के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर उबैद, प्रोफेसर डॉक्टर सईद एस हामिद और सैयद मुनव्वर अली भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के इलाज से मुताल्लिक B2B मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यह मुआहदा पाकिस्तान में जदीद और मकामी सेहत पर सतह पर
इलाज की फराहमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। और अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 10 लाख से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस डेल्टा से मुतासर हो सकते हैं, जबकि ड्रैप तमाम कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़े तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर रही है ताकि दवा जल्द पाकिस्तानी मरीज़ों को दस्तयाब हो सके। दवा की फ़ेज़ 2 क्लिनिकल स्टडी में इसकी हिफाजत और मौसरियत के मुस्बत नताइज सामने आ चुके हैं। कराची में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के भाई कामरान को पुलिस ने कराची से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम कामरान मुराद वल्द मुराद बख्श है। मुलजिम से 2 किलो से ज़ायद चर्स, आधा किलो आइस, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद हुए हैं। और मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सबिस्टेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। कामरान मुराद कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का भाई है। मुलजिम इससे कबल भी मुनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। कराची में जराइम और हादसात के मुख्तलिफ वाक़यात। डिफेंस में गैर मुल्की खातून से मुबैयन ज़्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम में एक मुलजिम गिरफ्तार, जबकि रसाला में निजी बैंक के ATM में धमाके से मशीनें तबाह हो गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात, डूबने के वाक़यात और पुलिस कार्रवाइयाँ भी सामने आई हैं। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 की रिहायशी इमारत में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश का मुकदमा थाना दरख्शन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासब खातून के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ, जबकि नामजद मुलजिम महमूद को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। उधर रिसाला के इलाके चांदबीबी रोड पर वाक़ निजी बैंक के ATM में रात गए जोरदार धमाके से मशीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद आग लगने और फिर धमाके का इम्कान जाहिर किया गया। हॉक्स बे टर्टल बीच पर समुद्र में डूबने वाले 6 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया। 2 अफराद को नीम बेहोशी की हालत में सिविल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 4 अफराद को मौके पर तीन इमदाद फराहम की गई। नाजाबाद नंबर 2 पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में 19 साल नौजवान समझ जहाँ बहाल, जबकि एक नौजवान जख्मी हुआ। रेस्क्यू काम ने लाश और जख्मी को आबादी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। उधर कुरंग की PNT सोसाइटी के करीब कंपनी से 40 साल शख्स की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक फौरी तौर पर मौत की वजह मालूम न हो सकी। मंगोपीर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम मुलविस 2 मुलजमान अहमद रसूल और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजमान हाईगीर से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। मुलजमान ने कब्जे से एक असली और एक नकली पिस्तौल, छीना गया मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि फरार साथी की तलाश भी जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों को गवादर और कराची बंदरगाहों के जरिए आलमी मंडियों से जोड़ने के लिए मुतबादल तिजारती रास्तों को फाल बना रहा है। आज़रबाईजान के अखबार दी कैस्पियन पोस्ट के मुताबिक उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बाईपास करते हुए पाकिस्तान तक रसाई के लिए नए तिजारती कॉरिडोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ताशकंद ने पाकिस्तान ईरान सरहद पर वाक़ गुब्बद रमदान बॉर्डर के ज़रिए ज़रूरी मशीनरी और सनती खाम माल की तरसील शुरू कर दी है, जबकि अप्रैल 2026 में शुरू किए गए नए कॉरिडोर्स वस्ती एशिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से और आलमी मंडियों तक इजाफी तिजारती रसाई फराहम कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में तोरखम और चमन बॉर्डर की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने मुतबादल तिजारती रास्ते मुतारिफ कराए, जिनके ज़रिए अब तक 14,000 मेट्रिक टन से ज़ायद कार्गो मुंतकिल किया जा चुका है। माशी माहिरीन के मुताबिक इस नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से TIR निज़ाम, सिंगल विंडो कस्टम्स प्लेटफॉर्म और CPEC के दूसरे मरहले में गवादर बंदरगाह के किरदार को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, जबकि पाकिस्तान ट्रांजिट और लॉजिस्टिक की मद में सालाना तकरीबन $3 अरब आमदन हासिल करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और चीन ने लाइव स्टॉक और हलाल गोश्त की बरामदात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक करते हुए जदीद स्लॉटर हाउसेस, मीट प्रोसेसिंग सहूलियात और बरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी वफ़द ने के साथ होने वाले आला सतह इजलास में दोनों ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी, कोल्ड चीन और ट्रेसएबिलिटी निज़ाम को बेहतर बनाकर चीन को आला मयार के हलाल गोश्त की बरामदात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान वसी लाइव स्टॉक वसाइल और मयारी हलाल गोश्त की पैदावार की भरपूर सलाहियत रखता है। ये शोबा ज़रूरी मईशत, देही रोज़गार और कौमी पैदावार में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान के लाइव स्टॉक शोबे की इस्तेदाद को सराहते हुए मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और बरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमले में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए उसे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। न्यूज़ नेशन को मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों फ़ौजियों ने अपने मुल्क की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की। अमरीका का बुनियादी मकसद ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। तेहरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फ़िक्र नहीं। 2 फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी सदर ने ईरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोलने की हिदायत दी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि फ़ौजियों की कुर्बानी से अमरीका का अज़म और मजबूत हुआ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के हमलों में 29 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासर हुए हैं और फ़ौजी तनसीबात को भी भारी नुकसान पहुँचा है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने उर्दन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत और मुतादिद के ज़ख्मी होने का एतराफ़ कर लिया है। सेंटकॉम के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन में अमरीकी सेंट्रल कमांड और उसके इत्तेहादी दस्ते पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ दिफा कर रहे थे कि इस दौरान 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि 1 अमरीकी फ़ौजी ताहाल लापता है। बयान में कहा गया है कि 4 अमरीकी फ़ौजियों को तिबी इमदाद के लिए उर्दन के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था, ताहम उन्हें इलाज के बाद फ़ारिग कर दिया गया, जबकि मामूली ज़ख्मी होने वाले दीगर एहलकार भी मुआयना किया गया और वो दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। सेंटकॉम का कहना था कि हलाक अमरीकी फ़ौजियों के अहल खाना को बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला के 24 घंटे बाद फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी।